नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज मकर संक्रांति है। मान्यता के मुताबिक आज के दिन भगवान सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होते हैं और भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आज जो भी व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य की आराधना करता है और काला तिल दान करता है, भगवान उसके कुंडली के सारे ग्रह दोष दूर करते हैं। पटना में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद पटना के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष अपने परिजनों के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और भगवान सूर्य की आराधना कर अपने परिवार समाज की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्र घाट से पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आज मकर संक्रांति है और मान्यता के मुताबिक जो है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आज जो है सूर्य उत्तरायण होते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। और आज जो भी लोग जो हैं गंगा में डुबकी लगा करके भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उनकी सारे कष्ट को भगवान सूर्य जो है हरते हैं। क्योंकि आज के दिन जो है ये भी कहा गया है हिंदू मान्यता के मुताबिक कि भगवान सूर्य जो है अपने पुत्र यानी कि शनि के घर गए थे और इस कारण से जो भी ग्रह दोष होता है उसको सारे ग्रह दोष को हरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है गंगा में स्नान करता है, चाहे महिला पुरुष जो भी हो, उनके सारे कष्ट जो है वो भगवान सूर्य हरते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि पटना में कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद जो है श्रद्धा जो है लोगों की कम नहीं हो रही है। लोग जो है यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज जो लोग डुबकी लगाते हैं मकर संक्रांति, उसकी मान्यता क्या है? मान्यता है मकर संक्रांति का मतलब कि अन्न पूजा आज है और पितरों को नाम से जल दिया जाता है, इसलिए काला तिल का ही महत्व आज बहुत और चूड़ा दही का अन्न का महत्व है। इसलिए आज गंगा स्नान का और सागर सम्राट चक्रवर्ती राजा को पुत्र को तारने के लिए वो गंगा सागर में ज्यादा मेला लगता है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य की उपासना जो करते हैं आज, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं तो सारे शुभ काम आज है तिथि से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आज तिथि से दिन बड़ा हो जाता है, इसलिए आज का तिल के बराबर आज से बड़ा माना जाता है। बड़ा माना जाता है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि ये गंगा स्नान करने आई हैं, क्यों आई हैं, गंगा स्नान करके क्या मांगेंगी भगवान से? आप मांगेंगे बाल बच्चा के लिए मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे, और क्या मांगेंगे। हर साल आती है आप लोग? हाँ, हर साल कुछ भी होता है तो आ जाते हैं। बगल में है गंगा मैया तो आएगी नहीं। हाँ। लेकिन ठंड बहुत है, श्रद्धा आप लोग की कम नहीं हुई है? नहीं सकते हैं, खाएंगे न स्नान नहीं कर सकते हैं। ठंड में भी आप लोग की श्रद्धा जो है वो कम नहीं हुई है? नहीं नहीं। क्या मांगेंगे आज भगवान सूर्य से? भगवान से मांगेंगे बाल बच्चा के लिए, यार क्या मांगेंगे, है ना। पटना के गंगा घाट पे इस कड़ाके के ठंड के बाद भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय जुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मकर संक्रांति पर बांका के बौसी में पापहरनी सरोवर में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मंदिर की तराई में पापहरनी सरोवर में लोग स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए एसडीआरएफ की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। आज मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के दिन मंदार की तलहटी में स्थित पापहरनी का एक अलग महत्व है। मंदार पर आने वाले पापहरनी में आज आस्था की डुबकी लगाने वाले लाखों लोग होते हैं और आप देख सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जो डुबकी लगाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस बार एसडीआरएफ की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 13 एसडीआरएफ के कर्मी हैं और 3 बोट यहाँ पर लगातार मंदार की जो चौहद्दी है, जो पापहरनी की चौहद्दी है, उसमें लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। और किसी भी आपदा से निपटने के लिए 2 मोटर बोट के साथ हमेशा तालाब में चारों तरफ एक निश्चित बैरिकेडिंग के दायरे में लोगों को मना करते हैं आने से, और वो हर आपदा से निपटने के लिए हम लोग 24 आवर तत्पर रहते हैं। हम लोग 13 आदमी आए हुए हैं और मेरा काम है तालाब में गश्त करते रहना, जनता को जागरूक करना कि ज़्यादा पानी में नहीं आवे। ऐसा बताइए, इस बार एसडीआरएफ की व्यवस्था है? देखिए, ऐसा है कि इस सरोवर में पहले दुर्घटनाएं होती थी और जिला प्रशासन के द्वारा साल में 2 बार, एक छठ महापर्व में और दूसरा ये मकर संक्रांति के मौके पर एसडीआरएफ की तैनाती की जाती है। 15 सदस्यीय लोग टीम के लोग रहते हैं जो लगातार सरोवर में गश्त लगाते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि गहरे पानी में न जाएं।
और इनके आने के बाद से कोई दुर्घटना नहीं हो रही है और लोग इनकी बात को मानकर गहरे पानी में नहीं जा रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। मुंगेर नदी के विभिन्न घाटों पर मकर संक्रांति पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर डुबकी लगाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर स्थित मंदिरों में पूजा पाठ कर भिक्षुक और असहायों को अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र और पैसे दान कर ईश्वर से मानव कल्याण की कामना की। कोहरा और कड़कड़ाती ठंड होने के बावजूद लोग मुंगेर के प्रमुख गंगा घाटों में शुमार कष्टहरनी, बबुआ, सोची सहित जिले के अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु दिखे। लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम लोग अपना बैरिकेड लगवा दिए हैं, बात लगवा दी है गंगा में, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और आज के दिन नहा सुना करके और ब्राह्मण को दही चूरा भोज करा करके खिला करके और हम लोग भी पाते हैं और भक्त लोग भी पाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर कटिहार के पतंग बाजार में मोदी योगी पतंग की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले पतंग की जबरदस्त डिमांड है। जायजा लिया है संवाददाता सुब्रत ने। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पतंग नजर आ रही है और इनकी डिमांड भी खूब बाजारों में देखने को मिल रही है। बाजार में इन पतंगों की धूम है। मकर संक्रांति को लेकर के पतंगों की खरीदारी काफी ज्यादा की जाती है और ऐसे में रंग बिरंगे पतंग बाजार में उपलब्ध हैं। कटिहार का दियारा इलाका कभी बारूद की महक और अपराधियों के पनाहगार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब दियारा इलाके में गुड़ की सौंधी खुशबू फैल रही है। दियारा इलाकों में किसान बड़े पैमाने पर शुद्ध गुड़ का निर्माण कर रहे हैं। दियारा में केतारी के खेत में शुद्ध गुड़ का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ तैयार हो रहे गुड़ कई जिलों में मिठास घोल रहे हैं। और यहाँ पर जब गन्ना का उपज जब होता है तो हम लोग अपने क्रेशर को बैठा के रस तैयार करते हैं और रस तैयार करने के बाद फिर उसको उबाल के गुड़ तैयार करते हैं और इसी से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। गन्ना का जैसे गन्ना अभी यदि बोएंगे तो 1 साल बाद इसका उपज होता है। 1 साल बाद इसका उपज होने के बाद जैसे हम लोग क्लेशर पर लेकर आते हैं पेरवाने के लिए, उसको पेरने के बाद गुड़ बनता है। गुड़ बनने के बाद हम लोग यदि बेचते हैं, जैसे अभी सीजन है गुड़ का, तो अभी यदि हम लोग बेचते हैं तो वही 30-40 के रेट में यदि बिकता है तो उसमें हम लोग को क्रेशर वाला को भी देना पड़ता है। लगभग कितना दिन में ये गुड़ तैयार होता है? साल भर में तैयार होता है। 1 साल में? हाँ, गन्ना को यदि पेर के यदि हम लोग मशीन से अथी करते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है इसको गुड़ बनने में। मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी बाढ़ के बेलछी में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मंत्री संजय झा, शरण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस मौके पर ललन सिंह ने न्यूज़ 18 से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में किसी पद के दावेदार कभी नहीं रहे हैं। ललन सिंह ने मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा दिया। ललन सिंह ने कहा कि अलायंस में नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने से उनकी भूमिका कहीं से कम नहीं होती है। आज मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई और आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आज से सब कुछ नया शुरुआत होने वाला है। क्या आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं? कुछ नहीं, नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक उसमें नीतीश कुमार को जब ऑफर मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। आप भी उस वक्त? नीतीश कुमार जी, आप सबको मालूम है, शुरू से कहते रहे कि हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं। ये मीडिया का भ्रम फैलाया गया था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी संयोजक बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना। सर, एक सवाल है सर कि चूंकि नीतीश जी को इस इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है, तो आपको लगता है कि एक बड़ी भूमिका रहती है अगर उनकी, तो 2024 में बहुत कुछ आसान होता है? उससे भूमिका घट जाती है क्या? वो संयोजक रहेंगे तो उससे भूमिका बढ़ जाएगी और संयोजक नहीं है तो उससे भूमिका घट जाती है क्या? कोई नहीं भूमिका घटती है। नीतीश कुमार जी जब सभी विपक्षी दलों को एक किए थे तो उस समय कौन नीतीश कुमार जी संयोजक थे?
तो ये आदमी की विश्वसनीयता होती है और नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता है और विश्वसनीयता के आधार पर लोग एकजुट होते हैं। वो संयोजक रहे नहीं रहे, नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता में एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है और वो उस भूमिका को निभाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग बार बार बोले कि जल्दी हो जाएगा सर, अब चिंता मत कीजिए, आपको बता दिया जाएगा जब होगा तो। सर एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी का दौरा से शुरू हो गया दूसरे फेज का, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको हम सबों की ओर से शुभकामनाएं। खबर आरा से, जहां लड़की से मिलने पहुंचे एक युवक के गुप्तांग को घरवाले ने काट दिया। पीड़ित युवक का बेटा का रहने वाला है। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद घरवाले ने ऐसा किया है। युवक इलाज के लिए अस्पताल में भटक रहा है। बताया जाता है कि जो बेटा के विशंबरपुर गांव का रहने वाला युवक आरा में प्रेमिका से मिलने गया था। रात में प्रेमिका के साथ परिजनों ने देख लिया और फिर धारदार हथियार से उसके गुप्तांग को काट डाला। फिलहाल युवक को इलाज के लिए पटना PMCH में भेजा गया है। और इस बीच औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने पूर्व IPS के खाते से पैसे उड़ाने वाले शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद के नवाटी मोहल्ले से आरोपी मोहम्मद शाकिब को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस मामले में 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तारी की गई है। पहले दानापुर से आरोपी सचिन झा की गिरफ्तारी हुई। उसकी निशानदेही पर मोहम्मद शाकिब को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के एक पूर्व IPS के खाते से 19 दिसंबर 2023 को 41,000 रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे और इसी मामले में कार्रवाई हुई और इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। करने के बाद जांच करने में पता चला कि पैसा बिहार के एक बैंक अकाउंट में आया है जो दरभंगा में रजिस्टर हुआ है। तो जिसकी जांच करते करते हमने एक आदमी को पटना से पकड़ा है और दूसरे को आपके औरंगाबाद से पकड़ा है। अभी मामले की जांच इसमें जारी है, आगे चल रही। पूर्व IPS का नाम क्या था? पूर्व IPS का नाम मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता क्योंकि ये कुछ डिपार्टमेंटल रीजन की वजह से, पर ये पूर्व IPS हैं, 95 वर्षीय, दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में रहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का अद्भुत नजारा दिख रहा है। गुरु महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे के साथ साथ आसपास की सड़कों और गलियों को भी पूरी तरह रोशन किया गया है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का ये प्रकाश पर्व है, तो हम लोग हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किया जाए, रोशनी से जगमग किया जाए। तो जो भी यहाँ पर लोकल यात्रु हैं, जो बाहर से यात्रु हैं, वो इस चीज़ का अच्छा सा नज़ारा लें और इसको एंजॉय करें। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर भी लोग गंगा स्नान को पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड की वजह से कम ही लोग गंगा स्नान को पहुंच रहे हैं। साधु संतों ने बताया कि आज गंगा स्नान का अपना एक विशेष महत्व होता है। आज के दिन गंगा स्नान करने से तमाम पापों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है। आज तिल के सेवन का विशेष महत्व है और आज के दिन लोग तिल से बनी वस्तु अपने से छोटों को प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता। गंगा स्नान भक्तजन जो करते हैं वह ऐश्वर्य और आरोग्य और पाप का क्षय के लिए, दान से ऐश्वर्य, आरोग्य और अच्छा फल का प्राप्ति होता है। मौसम के मिजाज में बदलाव नजर नहीं आ रहा है। पटना समेत पूरे बिहार के तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। राजधानी और आसपास के कई जिले कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है। ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर मौसम विभाग के जानकारों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान बिहार के कई जिलों में ठंड और बढ़ेगी। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। पटना की बात करें तो दिन चढ़ने के बाद भी देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी पटना जो है वो कुहासे के चादर में लपटा हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर के आसपास भी नहीं है और इस कारण से वाहन चालक जो हैं वो अपने गाड़ी का हेडलाइट जो है ऑन करके अपने वाहन को रफ्तार दे रहे हैं। हालांकि लगातार जो मौसम विभाग के जानकार हैं
वो बता रहे हैं कि अभी बिहार में खासतौर पे पटना और आसपास के कई इलाके जो हैं, कई जिले जो हैं, वहां पे कोल्ड वेव जो है वो देखने को मिलता रहेगा। दिन चढ़ने के बाद भी जो शीतलहरी है वो उसका एहसास हो रहा है। पूरी सड़क जो है देख सकते हैं कि किस तरह से बरसात में जैसे सड़कें भींगी होती है उस तरह से भीगी हुई सड़क जो है वो नजर आ रही है। और अगर हम तापमान की बात करें तो पटना का अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री है। गया का अधिकतम तापमान 19, न्यूनतम 7। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान जो है 21, न्यूनतम 10। दरभंगा का अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम 9। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी की अधिकतम तापमान जो है 19, अधिकतम तापमान 22 डिग्री है, न्यूनतम 9 है। अगर हम बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया का अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम 12 है। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज का अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम 12। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे ठंड जिला जो है, सर्द जिला जो है वो गया है। गया का न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री है और अधिकतम तापमान जो है वो 19 डिग्री है। और विजिबिलिटी जो है वो कम होने के कारण देख सकते हैं कि जो वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ियों की मास्क लाइट जो है और जो इंडिकेटर जो है उसको ऑन करके गाड़ियों को रफ्तार दे रहे हैं। और ये परिवहन एक्ट के तहत जो है वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो परिवहन निगम जो है उनके तरफ से ये लगातार अपील किया जा रहा है कि अब जब कोहरे में अपने वाहनों को लेकर के निकलते हैं तो हेडलाइट और जो इंडिकेटर लाइट जो है उसको ऑन करके ही निकले। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा जिले में सर्दी का सितम से लोग परेशान हैं। तापमान का पारा लुढ़क गया है। सबसे ठंड का दिन आज है। 7.5 न्यूनतम तापमान है, जिसके कारण हाड़ कपाने वाली ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जिंदगी बचाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। शहर में चौक चौराहों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में बढ़ती कपकपाती ठंड के बीच आप देख लीजिए, हालांकि नगर परिषद द्वारा दावा किया जा रहा है कि चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम आज जानना भी चाहते हैं कि अलाव तो लोग अपने स्तर से जला रहे हैं कि नगर परिषद द्वारा किया गया कि नहीं व्यवस्था, इस पर हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। क्या हुआ, ठंड का क्या स्थिति है? बहुत तेज बढ़ गया, तो हम लोग उधर से मोल लकड़ी लाए जलाने के लिए। नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग अभी हम लोग 20 रुपये की लकड़ी लाए। अच्छा। तो जला रहे हैं। तो अपने से ठंडा कैसा ठंडा है? बहुत ज़्यादा कनकनी। बैठल हैं, लकड़ी जला रहे हैं। लकड़ी मिला है जलाने के लिए? नहीं, यह कुल पूरा उड़ा लकड़ी देखिए। तो कम्बल मिला है? कम्बल नहीं सर, ऐसे ही बैठे कहाँ देह पर कम्बल है, ये कुक तो नहीं करनी। तो कम्बल है? हम गए मांगे ले, घुरा दिया 3 बार, तो हम क्या बोले हम। अच्छा, घुर गए। कहाँ जाते थे मांगने के लिए? ऐजा गए समूह बाबू तरफ, उन्हें गंगा बाबू। तो कोई कम्बल नहीं दिए? नहीं, ये कोई घर से नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पाचो साहब। कहाँ घर है? मेहुस घर हुआ, मगर यह सब दिन रह गए। सर सिपाही रख लिया। घर कहाँ है? यहीं पे सोता है, यहीं पे रहता। यह घर, हाँ बस ये सुतना बैठना मरना जीना ये है। कम्बल कोई नहीं देता है? नहीं बाबू, एक को नहीं, देख नहीं रहे। तो चंदा इकट्ठा कर ये अलाव की व्यवस्था किए हैं और ठंड से बचाव का ये प्रयास किया जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। सिवान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से सिवान के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठंड इस कदर है कि किन लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कें वीरान पड़ी है। सिवान में लगातार पारा गिर रहा है। जायजा लिया है संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। देश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में भी इधर 3 दिन से लगातार पारा में गिरावट हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार पारा गिरने से और कुहासा से सिवान के लोग काफी परेशान है। आप देख सकते हैं तस्वीर, पूरा शहर कुहासे की चपेट में है, तो वहीं हाड़ कपाने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रखा है। क्या कहें परेशानी? ठंड में परेशानी बढ़ जाती है, घर से निकलने में मुश्किल होती है। अभी तो शाम को तो हल्का धूप हुई थी, तो आदमी निकला है घर से बाहर बच्चे को घुमाने के लिए। अभी जा रहे, घूम घाम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। फिर ठंड बढ़ गई है। परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है, ठंड से परेशानी हो रही है, बहुत हो रही है। कुहासा है, मतलब ठंड पारा ही बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि ठंड बढ़ रही है तो थोड़ा मुश्किल होबे करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुस्तम अली। देख सकते हैं, क्या कहे बाबू, ठंड काफी है, कैंप लगाए हो? हाँ। परेशानी है? हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है। ज्यादा है ना? हाँ। काफी ठंड लग रहा है इधर। हाँ, तभी ना। क्या? नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है। स्कूल जा रहे हो कि नहीं अभी? हाँ, जाते हैं। अभी नानी कर गए थे, आ रहे हैं। स्कूल तो बंद है ठंड की वजह से ना? हाँ। स्कूल बंद है ठंड की वजह से ना? हाँ। क्या है?
ठंड की वजह से पूरा दुनिया में ठंड पड़ गया है। दुनिया में ठंड। फुरकान अली। सीवान में भी लगातार 5 दिन से पारा में गिरावट है, तो वही पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कुहासा वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। पटना में कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस राजधानी, पूर्वा एक्सप्रेस, पटना हटिया एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन 32 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। पूरी खबर पटना जंक्शन से संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं। कोहरे का असर जो है वो भारतीय ट्रेन की रफ्तार पर पड़ी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये कई ट्रेनें जो हैं वो पटना हटिया एक्सप्रेस जो है 18/623 वो 17 घंटे लेट से चल रही है। इधर बात हम कर रहे हैं नई दिल्ली इस्लामपुर मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो ये 22 घंटे लेट से चल रही है। नई दिल्ली राजेंद्र संपूर्ण क्रांति जो है वो 27 घंटे लेट से चल रही है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी 14 घंटे लेट से चल रही है। और इधर हम बात करें तो ये देखिए आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला जो है सुपरफास्ट साढ़े 12 घंटे लेट से चल रही है। अलीपुर महानंदा एक्सप्रेस जो है वो 10 घंटे लेट से चल रही है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो सुपरफास्ट जो है वो 31 घंटे विलंब से चल रही है। सबसे अधिक विलंब जो है वो इसी ट्रेन की है, हावड़ा दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, जो 31.5 घंटे लेट से चली है। आनंद विहार जयनगर जो है गरीब रथ वो 25.5 घंटे लेट से चल रही है। इधर हम बात करें श्रमजीवी की, तो ये भी जो है आधे घंटे लेट से चल रही है। और हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस की बात करें तो ये तकरीबन 23 घंटे लेट से चल रही है। और रांची पटना इस्लामपुर हटिया की बात करें, डाउन लाइन की बात करें 18/624 की, तो ये 3 घंटे लेट से चली। तो इस तरह से कह सकते हैं अत्यधिक ट्रेनें जो हैं वो विलंब से चल रही है। ट्रेनों का रफ्तार जो है कोहरे ने काफ़ी कम कर दिया है और इस कारण से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। और ये स्थिति सिर्फ भारतीय ट्रेन पर नहीं बल्कि विमानों के परिचालन पर भी पड़ा है। विमान भी जो है 8 से 7 घंटे लेट से चल रही है, तो यात्रियों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विलंब से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। हालांकि लगातार भारतीय रेल की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि ट्रेनों को ससमय प्रचालन करवाया जा सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जो कोहरे का असर जो है वो ट्रेनों के रफ्तार से कम नहीं हो रहा है। कोहरे के असर के कारण जो है ट्रेनों का प्रचालन विलंब से हो रहा है। और अब बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि तकरीबन 31.5 घंटे के लेट से जो है दुरंतो हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो सफर यात्रियों को लेकर के कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस कारण से यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।